हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मिस्र एजुकेशन सेंटर चैनल पर। हमने पिछली 2 क्लासेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर किया था और प्रेजेंट कंटिन्यूस को कवर किया था। अगली वीडियो है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर। यह हमारा तीसरा है टेंस का। इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ही पता होगा, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णतः है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है कि कोई भी कार्य जो आपने हाल फिलहाल में अभी जस्ट खत्म किया है या खत्म हो गया है प्रेजेंट में, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कार्य खत्म कर लिया है पूरा। ठीक है, जैसे वह विद्यालय जा चुका है, इसका मतलब काम जो शुरू हुआ वो क्या है, खत्म हो गया। मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, उसने अपना गृह कार्य कर लिया है। मैंने तो परीक्षा पास कर ली है। तो इसमें पढ़ के जितने भी सेंटेंस अभी बोले, एक चीज समझ में आ रही है, पहचान भले से अलग अलग हो चुका है, दिया है, लिए है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ के एक सेंस तो हमें आ रहा है कि भाई कि जो कार्य है इसमें वो क्या हो रहा है, पूरा हो गया है या पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्तमान में कोई कार्य शुरू हुआ और उसे पूरा क्या कर लिया गया, खत्म कर लिया या पूरा खत्म हो गया। इतना क्लियर है। देखो, पहचान तो लिख देता हूं मैं, ये पहचान एक चीज से पहचान करने के लिए, बाकी आपको फोकस टेंस पर ही करना है कि इसका मतलब क्या है। जरूरी नहीं हमेशा चुका है चुकी है। ठीक है, तो देखो पहला रूल क्या है। पहला रूल है हमारा अफर्मेटिव का। अगर सेंटेंस सिंपल में है तो क्या रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म है आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैज एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। या तो आप उसकी जगह क्या लगा सकते हो, सब्जेक्ट हैजंट हैवंट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो ये तो हमारा मिशनरी रूल है जो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। ये हमारा जो लेटेंट है, जो आज के टाइम पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं, दोनों लिखवा दे रहा हूं मैं। जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो बोलो। इंटेरोगेटिव हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर किसी को भी डाउट लग रहा है, मान लो कोई चैनल पे नया है, तो पीछे के 2 वीडियो देख लो, नहीं तो इसमें ही पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये भी टेंस समझ में आ जाएगा। देखो, चैनल न्यू है, सब्सक्राइबर्स उतने नहीं है, तो आप कंटेंट पे डाउट नहीं करना कि अब इसके तो सब्सक्राइबर नहीं है, ये क्या ही पढ़ाता होगा। जस्ट शुरू किया है, जितने भी बड़े चैनल हैं एक टाइम पे सबके 0 होते हैं, फिर आज वो मिलियंस में। कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, आपको पूरा जितना बेस्ट हो सकेगा मैं समझा दिया करूंगा। ठीक है, तो आप चैनल के सब्सक्राइबर को देख के क्वालिटी पे डाउट नहीं करना। ठीक है, मैं 7 से 8 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में। ऑनलाइन मैंने बहुत लेट शुरू किया, लेकिन आप डाउट नहीं करना। आप सीखोगे तो दोबारा कभी डाउट इसमें आएगा ही नहीं, इसकी गारंटी थारा भाई जोगिंदर तुम्हें मेरी है। तो इंटेरोगेटिव हो गया है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैज हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। या तो आप उसके साथ हैजंट हैवंट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। पहचान आपको बता ही दिया था, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिए थे, ये आपकी पहचान है। जस्ट इन केस कि आप नहीं समझ पाओ कि क्या है, तो पहचान देख के आप समझ जाओ। बाकी फोकस यही करना कि आपको टेंस का मतलब पता रहे कि परफेक्ट टेंस क्या क्या रहा है, उसमें होता क्या है, पहचान तो उसके बाद आती है। ठीक है, रूल्स है हमारे, किसके साथ कौन सी हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई व्यू दे प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाएंगे, और बाकी ही सी इट किसी का नाम कोई सिंगुलर नाउन हो गया उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन में कंफ्यूज मत होना। प्लूरल नाउन मतलब जिनकी संख्या जो ज्यादा होती है, जैसे मैंने बोल दिया बच्चे, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, कोई सेंटेंस जो शुरू में आ गया, जैसे मेरे मेरे पिताजी,
तो ये क्या है हमारा सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। ठीक है, तो आप ये रूल कर लो, लिख लो कॉपी में। इसके अगले पार्ट पे चलते हैं, हम इसके कुछ सेंटेंस लिखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं, इन फॉर्मूले को, रूल्स को उसमें लगा के। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे कुछ सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। चलिए बनाते हैं रूल्स के साथ, बाय रूल बाय रूल। ठीक है, नियम के साथ, प्रॉपर रूल के साथ बनाओगे तो कभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती तो नहीं होगी अगर आप ढंग से बनाओगे। देखो पहला सेंटेंस क्या, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ लगाते हैं हम हैव। फिर वर्ब क्या है, पूरा कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीट होता है, थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो कंप्लीटेड। क्या, मेरा अपना प्रोजेक्ट। तो जब भी सब्जेक्ट आई होता है और अपने के लिए बात हो तो माई लगाते हैं, माई प्रोजेक्ट। दूसरा क्या है, महेश ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, नेगेटिव वाला है। नेगेटिव वाला क्या आता है, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, या सब्जेक्ट हैजंट हैवंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम दूसरा वाला बना लेते हैं। देखो महेश है, किसी का नाम है तो नाम के साथ हम हैज लगाते हैं। नेगेटिव है हैजंट, वर्ब क्या है, पूरा, कंप्लीटेड। जब नाम किसी का होता है और अपने के लिए बात हो रही हो तो हम हिज लगाते हैं, अगर लड़का है तो हिज प्रोजेक्ट। क्या वो अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है, इंटेरोगेटिव है हमारा। वह सब्जेक्ट है, वह के साथ हम लगाते हैं हैज ही कर चुका है, हैज ही फुलफिल्ड क्षमा हो गया, फुलफिल्ड अपनी, तो हिज डिजायर्स। इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मगन घर की सफाई कर चुका है। ठीक है जी, सब्जेक्ट है मगन, मगन नाम है किसी का तो उसके साथ हैज लगाते हैं हम। वर्ब क्या है, सफाई करना, क्लीन, थर्ड फॉर्म है क्लीन, घर की, क्लीन द हाउस। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, नेगेटिव है। हम के लिए वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैव। नेगेटिव है तो हम हैवंट कर देते हैं, या हैव नॉट भी लगा सकते हो। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। दीप्ति खाना बना चुकी है। ठीक है, दीप्ति नाम के साथ हम हैज, खाना बना चुकी है तो कुक होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड द फूड। वो अभी अभी आई है। ठीक है, आई है, लड़की है, सी के साथ हैज, अभी अभी आई है तो सी है जस्ट अराइव्ड, थर्ड फॉर्म होती है अराइव की। क्या मैंने हाल ही में ही कोर्स पूरा किया है, क्वेश्चन मार्क है ये। तो मैंने के लिए आई के साथ हैव लगाते हैं तो हैव पहले आ जाएगा। हैव आई पूरा कर लिया है, हैव आई कंप्लीटेड द कोर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पापा बाजार जा चुके हैं, इंटेरोगेटिव ही है, सिंपल इंटेरोगेटिव है। तो मेरे पापा, माय फादर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। तो हैज माय फादर बाजार जा चुके हैं, तो जाने के लिए गो होता है, थर्ड फॉर्म गोन टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
क्या सीता ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है? पूरा नहीं किया, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या था कि हैज है सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट, या फिर हैजंट हैवंट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो दोनों बना देता हूं मैं ये। तो देखो, क्या सीता नाम है? तो सीता हैज सीता नॉट कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। जब लड़की के लिए बात हो, अपने के लिए तो हिज हर लगाते हैं, लड़का होता है अपने के लिए बात हो तो हिज लगाते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हम कर देते हैं इसे हैजंट सीता कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। रीमा ने मेरी कॉपी नहीं ली है। देखो, चुका है चूंकि बहुत जगह नहीं है, लेकिन बस तुम्हें टेंस पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। नहीं लिया है उसका मतलब काम खत्म नहीं हुआ है। तो रीमा हैजेंट, लेने के लिए टेक थर्ड फॉर्म टेकन माई नोट बुक। निशा ने अपना पाठ याद नहीं किया है। तो नाम है किसी का, जब भी नाम होता है किसी का हैज लगाते हैं। तो निशा हैजंट लर्न हिज लेसन। तो ये हमारे कुछ क्या थे, सेंटेंस थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से पूरा समझा सकूं, ठीक है। जब टेंस पूरे हो जाएंगे प्रेजेंट के, तो हम इस पर मिक्स करेंगे, सबका मिक्स रहेगा, तब आपका टेस्ट देने का मजा आएगा। तब देखेंगे कि कितना क्या है। धीरे धीरे ऑनलाइन ही लाइव लेना ही शुरू करूंगा, ताकि जितने भी लोग देखे वो जुड़े, ठीक है, तब ज़्यादा मजा आएगा। अब तो ये रिकॉर्डेड है, लेकिन कोशिश करूंगा धीरे कि हम लाइव आके पढ़ाई करें, ताकि आप डायरेक्ट जुड़ो, जो पूछो उसका आंसर दो, तो ज़्यादा मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो 3 टेंस हो चुके हैं आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक प्रेजेंट का और बचा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो कल की वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म हो जाएगा, मैं खत्म करा दूंगा। करना बस आपको है रिवीजन, ठीक है। देखो, यही चीजें पढ़ोगे ट्यूशन में जाके, कहीं कोचिंग लोगे, इससे अच्छा आपको फ्री में यहाँ पढ़ाया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं ले रहा, बस आपका समय कि आप देखो और समझ के अपना पढ़ लो घर बैठे ही बैठे। पूरी कोशिश मैं करूंगा कि जैसे ऑफलाइन में समझाते हैं वैसे ही मैं ऑफलाइन में भी समझा सकूं। दोनों का फर्क होता है, नो डाउट, कि ऑफलाइन में टीचर सामने होता है तो आप ज़्यादा कांटेक्ट होता है, लेकिन मैं कोशिश यहाँ भी करूँगा कि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पढ़ते रहो और इंग्लिश सीखते रहो। धन्यवाद।